वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा अदा कर लिया। खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ़द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उम्मत मुस्लिम और ख़ास तौर पर मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी। आलमी इदारों को भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं दुनिया का कोई मुहज़्ज़ब मुल्क भारतीय इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकता। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में अमन का फार्मूला बता दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान राब्ते ना होना सबसे बड़ा मसला है। तिजारत से खित्ते में अमन को फ़रोग़ दिया जा सकता है। कितना अच्छा हो कि सीपैक की तरह पाक भारत इकनॉमिक कॉरिडोर भी हो। पाकिस्तानी वफ़द की बिलावल भुट्टो की क़यादत में वाशिंगटन में अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। वफ़द ने ब्रायन मार्श, बिल होजेंका, ब्रेड शर्मैन और ग्रेगोरी मैक्स को भारतीय जाहिद से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी कोशिशों को सराहा। बिलावल भुट्टो का कहना था पायदार अमन जबर से नहीं बल्कि सफारतकारी से हासिल किया जा सकता है। और ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन रह गया। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव जारी। पेशावर के शहरी ने 7 ऊंट खरीद लिए। कोयटा के शहरी तगड़े जानवरों की तलाश के लिए दूर दराज वाक़ मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुख्तलिफ मुल्कों में ईद उल अज़हा मनाने का सिलसिला जारी। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी और मस्जिद अक़सा में नमाज ईद के रूप पर इज्तिमात। इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की समेत फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तुर्किया, शाम, उर्दन, कतर, कुवैत, इराक, ओमान में भी ईद आज मनाई जा रही है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में कुछ मुसलमान आज कुछ कल ईद मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नमाज ईद के अदायगी के लिए सेंट्रल लंदन की मस्जिद पहुंच गए। पाकिस्तान में बोहरी बराती आज ईद उल अज़हा मना रही है। मनासिक हज की अदायगी। हुजाज कराम की बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए मिना आमद। रमी के बाद हुजाज कुर्बानी करके एहराम खोल रहे हैं। हुजाज कराम तवाफ, ज़ियारत और सई के बाद मिना लौटेंगे, जहां वो तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का मिना का दौरा। हज के इंतजामात का जायजा लिया। रवा साल 16 लाख से ज्यादा अफराद ने हज की सआदत हासिल की। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी का सिलसिला 10 जून से शुरू होगा। बजट में हम उनके साथ हैं, हम हुकूमत का साथ ताउन कर रहे हैं और हम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं, हम आवाम के लिए, आपके लिए उनके साथ हैं। हुकूमत का हिस्सा नहीं लेकिन आवाम के लिए बजट में हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो हमारा साथ देने का फायदा नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हमारे अरकाने असम्बली लोगों के लिए आवाज बुलंद करें। हाफिज नेम रहमान ने 1.25 लाख रुपए तनख्वाह वालों को टैक्स से इस्तिस्ना देने का मुतालबा कर दिया। कहा बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और बरामदात को बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर अपनी तनख्वाहें कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं और आवाम से कहते हैं टैक्स ज्यादा अदा करें। हुकूमत आम लोगों को रिलीफ फराहम करे। ईद के अयाम में गर्मी बढ़ने का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हीट वेव अलर्ट जारी। PDMA पंजाब का कहना है बड़े शहरों और मैदानी इलाकों में हीट वेव के इम्कानात हैं। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पारा 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह और बिहाफ ऑफ उमर भाई और लोगों की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज ये सारा इन्क्रोचमेंट का जो सामान था हम यहाँ उठा करके ये ले आए हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे।
کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے بدر کمرشل ایریا میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے پولیس اور ڈی ایچ اے کا مشترکہ آپریشن۔ سی بی سی کے سی ای او عمر فاروق کہتے ہیں سروس روڈ پر تجاوزات سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ بھاری مشینری کے ذریعے درجنوں چبوترے اور دیوار مسمار کر دی گئی۔ آپریشن کے دوران ٹھیلے، پتھارے، کرسیاں، ٹیبل اور دیگر سامان ضبط۔ عوامی مقامات کو تجاوزات مافیا سے پاک رکھا جائے گا۔ شہریوں نے سی بی سی کے سی ای او عمر فاروق کے اقدامات کی تعریف کی۔ عید الاضحیٰ پر سندھ میں قیدیوں کی سزاؤں میں موافق اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سزاؤں میں 120 دن کی کمی کر دی۔ اطلاق عام قیدیوں پر ہوگا۔ قتل، دہشت گردی اور ریپ کے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی نہیں ہوگی۔ پاکستان کی بیروت پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہم نے نیپرا دستاویز نے کہ الیکٹرک کی ناقص کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ الیکٹرک نے وفاق کی سستی بجلی خریدنے کے بجائے مہنگی ایل این جی سے بجلی پیدا کی۔ مارچ میں سستی بجلی نہ خریدنے سے کہ الیکٹرک صارفین پر 2.5 ارب کا اضافی بوجھ پڑا۔ ممبر نیپرا رفیق شیخ کہتے ہیں کہ الیکٹرک وفاق سے سستی بجلی لینے کے بروقت انتظامات کرنے میں ناکام رہی۔ مالی نقصانات کم کرنے کے لیے کہ الیکٹرک کو اپنی نااہلیوں پر قابو پانا ہوگا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ ایک دوسرے پر الزامات کے بوچھار۔ ٹرمپ نے ایلن مسک کو پاگل تو مسک نے ٹرمپ کو ناشکرا کہہ دیا۔ ایلان مسک نے کہا بڑا بم گرانے کا وقت آ گیا۔ الزام لگایا کہ صدر ٹرمپ کا نام جنسی سکینڈلز میں بدنام فائلوں میں موجود ہے، اسی وجہ سے دستاویز سامنے نہیں لائی جا رہی۔ میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ ٹرمپ کا مواخذہ کر کے جے ڈی وینس کو صدر بنایا جائے۔ امریکی صدر بولے ایلن مسک پاگل ہو گیا، بلکہ معاملات سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی تنقید سے بہت مایوسی ہوئی۔ مسک کی سبسڈیز اور وعدے ختم کر کے اربوں ڈالر بچائے جا سکتے۔